दोस्तों, श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम को किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों का तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। इसकी प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 3:26 से लेकर 30 सितंबर यानी कल दोपहर 12:21 तक रहेगी। पितृपक्ष का कुतूप मुहूर्त 29 सितंबर यानी आज दोपहर 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। साथ ही रोहिणी आज दोपहर 12:35 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अपराह्न काल आज दोपहर 1:23 से लेकर दोपहर 3:46 तक रहेगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी खाना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या फिर ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ऐसे में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिनको पितृ पक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल ना करें, वरना दोष लग सकता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृ पक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तब ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी हम भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाएं वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाएं और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं बिना प्याज
प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए। घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृ पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को भोजन कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए कभी भी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृ पक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृ पक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, लेकिन पितरों को आप ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं वो पका हुआ ही बनाएं, जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे पितृ पक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों मसूर की दाल के अलावा पितृ पक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृ पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृ पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृ पक्ष के दौरान दूध, दही, खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृ पक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों ध्यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भी भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों पितरों के भोजन में आप काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान गलती से भी आप अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी ना खाएं। पितृ पक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों पितृ पक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, पितृ पक्ष से संबंधित सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल गई है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि आप पितृ पक्ष के दौरान कैसा भोजन बनाएं, कैसा भोजन खाएं या कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए और कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभदायक रहेगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स में ओम नमः शिवाय भी ज़रूर लिख दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।